Hello and welcome to the 21st lecture of our kinematics discussion. This is a very important lecture, and in this lecture we will talk about relative velocity. It's a very beautiful concept, and let's start our discussion. Think about a situation. आप कभी ट्रेन में सफर किए ही होंगे. Think about a situation कि आप ट्रेन में बैठे हुए हो एंड ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म पर है. आपकी ट्रेन रुकी हुई है और बगल में एक दूसरा ही ट्रेन आके रुक जाए. ठीक है, आपने ये देखा होगा कि आप दूसरे ट्रेन को जब देख रहे होते हो तो आपको लगता है कि वो जो दूसरा वाला ट्रेन है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है जब वो स्टार्ट होता है तो. बट यू गेट कंफ्यूज कि उसका ट्रेन स्टार्ट हुआ या आपका ट्रेन स्टार्ट हुआ. सो व्हाट यू यूज्ड टू डू, आप क्या करते हो, आप प्लेटफॉर्म की तरफ देखते हो. When you see towards platform and you see that platform is at rest, then you conclude that no, platform is at rest means I am also at rest. But if you see platform moving backward, then you conclude that no, platform is not moving backward, it is me who is moving forward. तो मेरी ट्रेन खुल गई है. ये सिचुएशन सब लोगों ने देखा होगा. So what I am trying to say is, मोशन जो होता है वो रिलेटिव होता है. It takes place due to a reference. मोशन की बात हमेशा किसी के रेफरेंस में होती है. सो देयर इज समवन कॉल्ड ऑब्जर्वर, देयर इज समवन कॉल्ड ऑब्जर्वर, और वो जहां से ऑब्जर्व करता है उसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं. सो द फर्स्ट पॉइंट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस. सो व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज द पॉइंट, it is the point from where motion is observed. एंड जो भी मोशन होता है वो रिलेटिव होता है. अलग अलग ऑब्जर्वर से पूछिएगा तो वो मोशन आपको अलग अलग बताएगा. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सपोज आप उस ट्रेन में बैठे हुए थे एंड मैं प्लेटफॉर्म पे खड़ा था. आपकी ट्रेन आगे बढ़ी. सो व्हाट आई विल से, मैं कहूंगा कि आप आगे जा रहे हो. राइट? मान लीजिए आप अपने दोस्त के साथ उस ट्रेन में बैठे हुए हो. व्हाट योर फ्रेंड विल से, आपका फ्रेंड आपसे क्या कहेगा कि भाई उसके रेस्पेक्ट में तो आपका पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, आप दोनों के बीच का डिस्टेंस तो वही है. सो यू आर एट रेस्ट. सो उसके रेस्पेक्ट में आप रेस्ट पे हो, मेरे रेस्पेक्ट में आप मोशन में हो. ठीक है. सिमिलरली आप कार में बैठे हुए हो, मैं बाहर बैठा हुआ हूं, बाहर रोड पे. रोड से हम देख रहे हैं आपको, सो आई विल से कि आप मोशन में हो. लेकिन आपके ड्राइवर के एस्पेक्ट में आप किस पे हो, रेस्ट पे हो. सी, सो इट डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर दैट हु इज ऑब्जर्विंग द मोशन. सो हम लोग वेलोसिटी को दो तरह से क्लासिफाई करेंगे. विल से इफ एन ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट, ही इज एट ग्राउंड, देन व्हाटएवर ही विल ऑब्जर्व विल से इट इज द एक्चुअल वेलोसिटी. मान लीजिए कोई ऑब्जर्वर ग्राउंड पर है, रुका हुआ है. ग्राउंड पर रुका हुआ ऑब्जर्वर जो होगा वो जो भी देखेगा उसको एक्चुअल वेलोसिटी कहेंगे. सो व्हाट इज एक्चुअल वेलोसिटी? ये वर्ड मैं बार बार यूज करूंगा, एक्चुअल वेलोसिटी. सो व्हाट इज एक्चुअल वेलोसिटी? वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड at rest. So there is an observer, कहां पे है, ग्राउंड पे है और वो रेस्ट पे है. तो वो जो भी देखेगा उसे हम लोग एक्चुअल वेलोसिटी कहेंगे और उसे v से लिखेंगे. लेकिन अगर कोई मूविंग ऑब्जर्वर जो भी देखेगा तो उस वेलोसिटी को हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी कहेंगे. इफ आई एम मूविंग एंड आई एम सेइंग समथिंग कि फलाने का वेलोसिटी ये है, देन उस वेलोसिटी को आप रिलेटिव वेलोसिटी कहोगे. इसको समझते हैं. लेट्स सपोज ये एक पाथ है, रोड है, और ये एक वॉल है. एक बंदर है, मंकी है. दिस इज द फेमस क्वेश्चन. एक मंकी है जो कि इस वॉल पे इस तरह से लटका हुआ है. ये इसका पूंछ है, ये मंकी इधर में लटका हुआ है. ठीक है. और एक कार है, ये जो कार है इधर जा रहा है, ये मंकी ऊपर जा रहा है, 5 मीटर पर सेकंड से.
So what is this? This is the velocity of monkey, Vm. Now who is saying this? This matters. If I will say ये monkey का velocity है, बस इतना ही मैंने कहा, then you will assume that this velocity is with respect to an observer on the ground at rest. आम भाषा में मैं इसको कहूंगा कि अगर वेलोसिटी दिया हुआ किसी का और कुछ ना कहे कि किसके रेस्पेक्ट में, मतलब एक आदमी है, रोड पे खड़ा है, चाय पी रहा है, समोसा खा रहा है, आराम से बैठ के देख रहा है इस बंदर को. सो ही इज व्हाटएवर ही इज ऑब्जर्विंग दैट इज द एक्चुअल वेलोसिटी, क्योंकि वो रुका हुआ है. सो अगर कुछ ना कहे कि किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, मतलब वो एक्चुअल वेलोसिटी, मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ग्राउंड पे जो ऑब्जर्वर रुका हुआ है उसके रेस्पेक्ट में. सो दिस इज द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ मंकी. ये मंकी ऊपर जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से. तो इसको हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ मंकी. अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो लिखेंगे 5j कैप. नाउ आई एम सेइंग दिस कार इज मूविंग राइटवर्ड विथ 4 मीटर पर सेकंड. सो आई विल से वेलोसिटी ऑफ कार vc 4i कैप. कौन कह रहा है? मैं कह रहा हूं. अगर कुछ नहीं कहा है, किसके रेस्पेक्ट में कह रहा है, मतलब वो एक्चुअल वेलोसिटी है. बट इफ आई विल से कि ये जो मंकी है वो अगर कार को देखे, so who is of the observer now? This monkey. This monkey M is the observer, and what it is observing? The car C. Monkey अगर कार को देखे तो कार की वेलोसिटी क्या होगी? So they will ask you like this. So this is basically a question. Find velocity of car with respect to monkey. ठीक है. ये जो एक्सप्रेशन है वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू मंकी, इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे वो समझ लीजिए. किसका वेलोसिटी निकाल रहे हैं? कार का. इसलिए लिखेंगे vc, वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू मंकी, इसलिए m, vca. ठीक है. वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू मंकी, ये क्या उसका वेलोसिटी होगा? रिलेटिव वेलोसिटी, क्योंकि मंकी कार को देख रहा है. मंकी इज आल्सो मूविंग, कार इज आल्सो मूविंग. सो मूविंग ऑब्जर्वर जब देख रहा है, हु इज द ऑब्जर्वर हियर? मंकी. मंकी देख रहा है. सो द ऑब्जर्वर इज मूविंग हियर. तो मूविंग ऑब्जर्वर जब देखता है तो इस वेलोसिटी को रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं. सो वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू मंकी विल बी वेलोसिटी ऑफ कार माइनस वेलोसिटी ऑफ मंकी. नाउ दिस इज द फार्मूला ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी. So what is the formula of relative velocity? ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ. Velocity of A with respect to B अगर पूछा जाए, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? Velocity of A. जो पहला वाला है उसका velocity, A का velocity किसके रेस्पेक्ट में? B के रेस्पेक्ट में, मतलब B is the observer. Velocity of A with respect to B. इसका फॉर्मूला होगा velocity of A minus velocity of B. This is the formula of relative velocity. सिमिलरली रिलेटिव एक्सेलरेशन पूछे तो ऐसे ही चलेगा. एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी अगर लिखना हो तो लिखेंगे एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी. जैसा वेलोसिटी का वैसा ही एक्सेलरेशन का. सो वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू एम का ये फॉर्मूला हो गया. अब ये तो हम लोग निकाल नहीं सकते. वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू मंकी, सबका वैल्यू रख दीजिए खाली. सो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ कार? 4i कैप माइनस व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ मंकी? 5j कैप. तो हम लोग इसका मैग्नीट्यूड को लिखें. चलिए मैं देख देता हूं इसका मैग्नीट्यूड. सो वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू मंकी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25. सो दिस विल बी अंडर रूट 41 मीटर पर सेकंड. अगर हम कहें कि इस वेलोसिटी को वेक्टर डायग्राम में बनाइए, देखिए दिखा सकते हैं. ये वेक्टर डायग्राम है. 4i कैप, 4i कैप मतलब 4 इधर की तरफ और माइनस 5j कैप मतलब 5 नीचे की तरफ. ठीक है. अब गौर से सुनना, इसी का नेट निकाल देंगे, इसको मिलाएंगे. नेट भी निकाल के दिखा दे रहा हूं मैं, जो हम लोग पहले किए हैं. नेट ये होगा एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू मंकी. इसका वैल्यू कितना हो गया? रूट 41. किसी के साथ भी एंगल पूछेगा निकाल देंगे. Sometimes people speak this formula in a different manner. कई बार इसी फॉर्मूले को अलग अलग लोग अलग अलग तरह से कहते हैं. एक फेमस कहने का तरीका है इस फॉर्मूले को कि भाई ये मंकी इस कार को देख रहा है
कौन देख रहा है? मंकी। किसको? कार को। तो मंकी को क्या क्या दिखेगा? मंकी को इस कार का वेलोसिटी दिखेगा 4, जैसा है बिल्कुल वैसा, देखिए 4 राइटवर्ड में। और इस मंकी को अपना खुद का वेलोसिटी इस कार में एज ए रिफ्लेक्शन दिखेगा, उल्टा दिखेगा। क्योंकि मंकी ऊपर चल रहा था 5 से, इसलिए मंकी का वेलोसिटी कार में नीचे दिखेगा 5 से, और इन दोनों का रिजल्टेंट ये होगा। ये रिफ्लेक्शन क्यों? अरे भैया, आप ट्रेन में चल रहे थे, तो आपको दिखता क्या है? प्लेटफॉर्म पीछे जा रहा है। सो आपको आपका वेलोसिटी प्लेटफॉर्म में अपोजिट में दिखता है। सेम चीज, मंकी कार को देख रहा है तो कार का वेलोसिटी दिखेगा मंकी को 4, और अपना वेलोसिटी कार में अपोजिट दिखेगा। सो इफ एन ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्विंग एन ऑब्जेक्ट, देन द ऑब्जर्वर सीज velocity of object as well as the velocity of observer as opposite in the object, है ना? बाकी ये फॉर्मूला याद रखना है, इसी फॉर्मूले पर आपका सवाल बन जाएगा। अब इसमें एक दो फेमस सवाल है ट्रेन्स के ऊपर। ट्रेन्स के ऊपर सवाल पूछा जाता है, तो ट्रेन्स के ऊपर हम लोग सवाल कर लेते हैं। इन बातों को याद रखना, कई बार डायरेक्ट इन पे सवाल पूछ दिया जाता है। जैसे मान लीजिए एक ट्रेन है, इस तरह से एक ट्रेन, ये पहला केस मैं कर रहा हूं। एक ट्रेन है और एक पोल है। व्हाट इज दिस? दिस इज अ पोल। ये सब बचपन में आप किए थे। इस ट्रेन का लेंथ L है, ये ट्रेन है, इस ट्रेन का लेंथ L है, पोल तो रुका हुआ रहेगा, इस ट्रेन का वेलोसिटी V है। सो क्वेश्चन पूछता है कितने टाइम में ट्रेन पोल को क्रॉस कर लेगा? टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस पोल। नाउ क्रॉस करने का क्या मतलब कि इसका जो इंजन है वो तो यहां आ जाए और चलते चलते इसका गार्ड यहां आ जाए, मतलब कुछ ऐसा हो जाए। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? अपने लेंथ के बराबर। तो टाइम होगा डिस्टेंस जो कि लेंथ के बराबर होगा, लेंथ बाय स्पीड इसका d। ठीक है? लेकिन इसी में कभी कभी कहेगा कि देखिए ये ट्रेन है, ये ट्रेन है, और ये ट्रेन इधर की तरफ V से चल रहा है, एंड देन देयर इज अ मैन। एक मैन है जो कि उसके पैरेलल ट्रैक पे आगे भी जा सकता है या पीछे भी जा सकता है, कैसा भी हो सकता है। तो मान लीजिए वेलोसिटी u से जा रहा है, तो ऑब्वियस बात है ट्रेन का वेलोसिटी ज्यादा होगा, मैन का कम होगा। इनका रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा? अगर इनका मैं रिलेटिव वेलोसिटी पूछूं, मतलब वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन अगर पूछे, तो क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ ट्रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन क्या लिखेंगे? वी आई कैप। वेलोसिटी ऑफ मैन क्या लिखेंगे? यू आई कैप। मतलब नेट वेलोसिटी क्या होगा? v माइनस यू आई कैप। तो आगे से हम लोग याद रखते हैं कि अगर सेम डायरेक्शन में होना तो रिलेटिव वेलोसिटी माइनस हो जाता है। सेम डायरेक्शन में अगर दो ऑब्जेक्ट हो तो रिलेटिव वेलोसिटी माइनस हो जाता है, तो v माइनस यू हो गया। तो ट्रेन इस मैन को कितने देर में क्रॉस कर लेगा? टाइम टेकन बाय मैन टू क्रॉस, sorry, time taken by train to cross the man। तो क्रॉस करने का मतलब अपना लेंथ, वो उसका डिस्टेंस हो जाएगा, और स्पीड कितना लेंगे? v माइनस यू। ठीक है? और यही अगर मैन उल्टा चल रहा होता इधर की तरफ, तब रिलेटिव वेलोसिटी v प्लस यू हो जाता। टाइम कितना होता है? l बाई वी प्लस यू। इसी क्वेश्चन को ऐसे ही पूछ सकता है कि देखिए भैया एक ट्रेन है, ये देखिए एक ट्रेन है, और एक पैरट जो है वो इधर की तरफ उड़ रही है। ये एक पैरट है, u वेलोसिटी इधर जा रहा है, और ये ट्रेन v वेलोसिटी इधर जा रहा है। अपोजिट केस ले लिया मैंने, मैन की जगह पैरट बना दिया। कितने टाइम में क्रॉस कर लेगा? तो टाइम टू क्रॉस। तो तुम लोग याद रख लिए हैं, टाइम टू क्रॉस डिस्टेंस हो गया l, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, ऐड हो जाएगा तो v प्लस यू। क्यों ऐड होगा? तो आप लिख के भी निकाल सकते हो। रिलेटिव वेलोसिटी लिखेंगे अगर ट्रेन का विद रिस्पेक्ट टू पैरेट, तो यहां लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ट्रेन वी आई कैप, और वेलोसिटी ऑफ पैरेट क्या लिखेंगे? माइनस यू आई कैप। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना यहाँ, इसलिए वी प्लस यू।
इसी तरह दो ट्रेन हो, क्रॉस करना हो, सो टू ट्रेन्स क्रॉसिंग इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में माइनस हो जाता है, क्रॉसिंग इन सेम डायरेक्शन, तो कितना टाइम लगेगा, टाइम होगा डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना होगा, दोनों ट्रेन के लेंथ का सम, मतलब L1 प्लस L2, और सेम डायरेक्शन में ना, इसलिए v माइनस यू, बड़ा वाला वेलोसिटी माइनस छोटा वाला वेलोसिटी, सेम डायरेक्शन में माइनस होता है वेलोसिटी, हमने डिस्कस किया। ये हो गया सेम डायरेक्शन में, और अगर अपोजिट डायरेक्शन हुआ तो वेलोसिटी ऐड हो जाएगा, तब टाइम क्या लगेगा, L1 प्लस L2 बाय v प्लस यू, डिस्टेंस हो गया दोनों का लेंथ डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। अगर कभी कंफ्यूजन भी हो तो कॉमन सेंस से सोचिएगा ना तो हो जाएगा। भाई कॉमन सेंस से सोचिए कि दो ट्रेन है, अगर दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो क्रॉस करने में ज्यादा समय लगेगा, और दोनों ट्रेन अगर अपोजिट में जा रहा है तो क्रॉस करने में कम टाइम लगेगा। टाइम कम कब लगेगा, जब टाइम तो यहां है, वेलोसिटी डिनोमिनेटर में है, तो टाइम कम कब होगा, जब डिनोमिनेटर ज्यादा हो, मतलब v प्लस यू। यहां टाइम ज्यादा कब होगा, जब डिनोमिनेटर छोटा हो, मतलब v माइनस यू, है ना। तो कई बार कॉमन सेंस भी आपको काम दे देगा, राइट। सो आई होप रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है ये समझ गए। व्हाट वी डिस्कस्ड, वी डिस्कस्ड दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जहां से कोई ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करता है। इफ द ऑब्जर्वर इज एट ग्राउंड एंड ही इज एट रेस्ट, तो वो जो ऑब्जर्व करेगा दैट इज कॉल्ड एक्चुअल वेलोसिटी। इफ ऑब्जर्वर इज मूविंग, सो व्हाटएवर ही विल ऑब्जर्व दैट इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी, राइट। इसको लिखिए, फिर एक दो सवाल के साथ आगे बढ़िए, प्लीज नोट इट डाउन। सो लेट्स डिस्कस अ क्वेश्चन फ्रॉम योर पैकेज। आपके पैकेज से एक सवाल करते हैं, एंड दिस इज ऑन योर इलस्ट्रेशन। सो द क्वेश्चन इज, मेरे साथ क्वेश्चन लिखते चलिए, अच्छा क्वेश्चन है। अ पुलिस वैन मूविंग ऑन अ हाईवे, देखिए मैं क्वेश्चन का स्टेटमेंट इसलिए लिखता हूं क्योंकि कई बार बच्चों को वर्ड्स पढ़ के उसका डायग्राम बनाने नहीं आता है, मैथमेटिकल मीनिंग लिखने नहीं आता है, वो समझना जरूरी है। सो अ पुलिस वैन मूविंग ऑन अ हाईवे विथ स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर fires a bullet at a thief's car speeding away in same direction at 192 kilometer per hour. If the muzzle speed of bullet तो muzzle speed क्या होता है यहां वो समझने वाला होगा। If the muzzle speed of the bullet is 150 meter per second, what is the speed with which bullet hits car? बुलेट कार को कितने से हिट कर रहा है। मैंने जान करके थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन उठाया है ताकि आप इन चीजों को समझ सकें, ठीक है, कॉन्सेप्ट को कॉन्सेप्चुअली समझ सकें। बहुत अच्छे समझिए। एक पुलिस वैन है जो कि मूव कर रहा है एक हाईवे पे, कितने स्पीड से, 30 किलोमीटर पर आवर से। हु सेज दिस, कौन कह रहा है? नथिंग इज रिटन कि किसके रेस्पेक्ट में। सो विल अज्यूम कि एक ग्राउंड पे आदमी है, खड़ा है, चाय पी रहा है, समोसा खा रहा है, तो वही आदमी कहेगा। रुका हुआ है मतलब ये एक्चुअल वेलोसिटी है, तो ये मान लेते हैं पुलिस वैन हो गया। सो दिस इज द पुलिस वैन एंड दिस पुलिस वैन इज मूविंग विथ, सो इसको हम लोग वेलोसिटी ऑफ पुलिस कह देते हैं। कितना है? 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो सब लोग को हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं ना, ये 30 था कि 36 था, एक बार चेक कर लेते हैं। 30 ही है, ठीक है।
तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं ना, ऐसा ही में अच्छा रहेगा। 30 इंटू 5/18 तो 6 3 18 6 5 30 तो 25/3, इसको हम लोग 25/3 लिख देते हैं। 25/3 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए यहां पे एक कार है, कार स्पीडिंग अवे इन द सेम डायरेक्शन एट 192 किलोमीटर पर आवर। तो 192 का पहले निकाल लेते हैं, 5/18, 6 से ये 3 बार में, 6 से ये 6 3 18 6 तो 12, तो 160/3। तो ये मान लेते हैं कार है, और ये कार भी इधर की तरफ ही जा रहा है। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ कार 160/3 आई कैप मीटर पर सेकंड में, इसमें भी लिख देते हैं आई कैप। और दोनों को ग्राउंड पे बैठा हुआ, क्योंकि दिया नहीं कौन देख रहा है, तो ग्राउंड पे बैठा हुआ ऑब्जर्वर देख रहा है, चाय पी रहा था, समोसा खा रहा था, तो वो जो देखता है उसको एक्चुअल वेलोसिटी कहते हैं। नाउ इफ द मजल स्पीड ऑफ द बुलेट इज 150 मीटर पर सेकंड, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मजल स्पीड? मजल स्पीड ऑफ बुलेट, इसका मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू जहां से फायर कर रहा है। तो कहां से फायर कर रहा है? पुलिस वैन से। सो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू पुलिस वैन, इसको मजल स्पीड कहेंगे। मजल स्पीड का मतलब वेलोसिटी ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू पुलिस वैन, विथ रिस्पेक्ट टू पुलिस वैन। तो इसका क्या फॉर्मूला लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू पुलिस वैन का वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ पुलिस वैन। ठीक है, ये रिलेटिव वेलोसिटी है। वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू पुलिस वैन क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ पुलिस वैन। एंड दिस वैल्यू इज गिवन टू अस कितना? 150 मीटर पर सेकंड। और आई कैप मतलब डायरेक्शन उधर ही होगा, और इस वजह बुलेट तो उधर ही फायर करेंगे ना, चोर इधर ही आ रहा है। ये हो गया। आपसे क्या पूछा है? विथ व्हाट स्पीड विथ विच बुलेट हिट्स द कार, मतलब बुलेट कार को कितने स्पीड से हिट कर रहा है। इसका मतलब क्या पूछा है? वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू कार, ये आपसे पूछा है। बुलेट कार को किस स्पीड से हिट कर रहा है, इसका क्या मतलब? वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू कार। ये कितना होगा? वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ कार, इसका ये फॉर्मूला होता है। So if we can write velocity of bullet minus velocity of car, our job is done. So velocity of car तो पता है 160 आई क्या, velocity of bullet निकल जाए तो काम बन जाएगा। And from this relation we can calculate velocity of bullet, क्योंकि velocity of police तो पता है हम लोग को 25/3। So देखिए velocity of bullet क्या लिखेंगे? देखिए उस इक्वेशन से लिख रहे हैं 150 प्लस velocity of police। velocity of police कितना है? 25/3, दोनों आई कैप में ही है। ये हो गया 450 प्लस 25, 475/3 आई कैप, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ बुलेट। और इसको यहां रख दीजिए, वेलोसिटी ऑफ बुलेट हो गया 475/3, 475/3 आई कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ कार कितना है? 160/3 आई कैप। माइनस कर लीजिए, 5 में 0 गया 5, 7 में से 6 गया 1, 4 में से 1 गया 3। This will be 105 meter per second in I कैप। This is the velocity of bullet with respect to car। इतने वेलोसिटी से ये हिट करेगा। चेक कर लेते हैं आंसर, 105 मीटर पर सेकंड। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। बस आपको सही से लैंग्वेज का मीनिंग समझना है, और बस वही फॉर्मूला, रिलेटिव वेलोसिटी बस एक ही फॉर्मूला है, वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू p का मतलब वेलोसिटी ऑफ b माइनस वेलोसिटी ऑफ p। याद रखना है वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए आई कैप जे कैप लगा के सॉल्व करते हैं, राइट। इसको लिखिए, एक सवाल और करेंगे, प्लीज नोट इट डाउन। चलिए अगला सवाल करते हैं। ये भी सवाल आपके पैकेज का ही है, एग्जाम्पल का। फिर से मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं क्योंकि स्टेटमेंट को समझना बहुत जरूरी है, वही सिखाना मेरा मेन पर्पस है। अ जेट एयरप्लेन traveling at 500 किलोमीटर पर आवर ejects combustion products
500 किलोमीटर पर आवर with respect to jet plane. With respect to jet plane. Full stop. What is the speed of combustion product? What is the speed of combustion product? What is the speed of combustion product with respect to observer on ground? With respect to observer on ground. ग्राउंड पे जो ऑब्जर्वर है उसके रेस्पेक्ट में स्पीड ऑफ कंबसन प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। तो एक जेट एरोप्लेन बना लेते हैं कुछ इस तरह से, ये इधर जा रहा है कितने से 500 किलोमीटर पर आवर से। किसने देखा? जो वेलोसिटी ऑफ जेट है 500 किलोमीटर पर आवर, किसने देखा? तो ग्राउंड पे बैठे आदमी ने, कुछ नहीं कहा, मतलब किसने देखा? ग्राउंड पे बैठे आदमी ने, और वो जो देखता है वो बिल्कुल सही देखता है। सो दिस इज एक्चुअल वेलोसिटी, राइट। आगे देखिए, उसने इजेक्ट किया क्या? कंबसन प्रोडक्ट। तो ये पीछे की तरफ कंबसन प्रोडक्ट इजेक्ट करेगा, ठीक है। कितने स्पीड से? 150 किलोमीटर पर आवर से विथ रेस्पेक्ट टू जेट प्लेन। सो वेलोसिटी ऑफ कंबसन प्रोडक्ट विथ रेस्पेक्ट टू जेट प्लेन ये दिया हुआ है, देखिए लिख दिया ना, इजेक्ट्स कंबसन प्रोडक्ट विथ रेस्पेक्ट टू जेट प्लेन, मतलब कंबसन प्रोडक्ट का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू जेट प्लेन है, इसलिए VCJ लिखे। और ये कितना दिया हुआ? 150 नहीं 1500, और ये किधर की तरफ होगा? माइनस आई कैप, क्योंकि कंबसन प्रोडक्ट तो पीछे जाएगा। आपसे पूछा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ कंबसन प्रोडक्ट विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड, मतलब वेलोसिटी ऑफ कंबसन एक्चुअल पूछा है। ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड के एस्पेक्ट में का मतलब एक्चुअल वेलोसिटी। ये तो बहुत सिंपल सा है। वेलोसिटी ऑफ कंबसन प्रोडक्ट विथ रेस्पेक्ट टू जेट प्लेन का क्या फॉर्मूला लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ कंबसन प्रोडक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ जेट प्लेन। ये तो रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। वेलोसिटी ऑफ कंबसन प्रोडक्ट विथ रेस्पेक्ट टू जेट प्लेन क्या होगा? माइनस 1500 आई कैप। वेलोसिटी ऑफ कंबसन प्रोडक्ट हम लोग को निकालना है, माइनस जेट प्लेन का वेलोसिटी 500। ये इधर आ जाएगा, माइनस 500 इधर के प्लस हो जाएगा। सो वेलोसिटी ऑफ कंबसन प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? माइनस 1000 आई कैप। और माइनस आई कैप का मतलब पीछे निकल रहा है, आपसे स्पीड पूछा है, स्पीड का मतलब मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 1000 किलोमीटर पर आवर। ये सब किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। बहुत सिंपल सा सवाल। एक सवाल और करते हैं, ये ट्रेन के ऊपर सवाल है, कि आपके पैकेज के CPP में ये सवाल है। दो ट्रेन है, डायरेक्ट हम अब सवाल पूरा नहीं लिख रहे क्योंकि इसमें डायरेक्ट है, मैं बोल देता हूं। टू ट्रेन्स A एंड B हैविंग लेंथ 100 मीटर एंड 80 मीटर। तो पहले का लेंथ है 100 मीटर और दूसरे का लेंथ है 80 मीटर। ये दो ट्रेन है, टू ट्रेन्स। दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। किसमें मूव कर रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होता है? बोलो, ऐड, सम हो जाता है। along parallel tracks with, पहले का वेलोसिटी दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर और दूसरे का दिया हुआ है 54 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछा है टाइम टेकन टू क्रॉस, टाइम टेकन टू क्रॉस ईच अदर, ये आपको निकालना है। ये निकालना तो बहुत आसान है, टाइम टेकन टू क्रॉस ईच अदर, ये तो निकालना बहुत आसान है, तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे। टाइम टेकन का क्या फॉर्मूला होता है? टाइम टेकन डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना लिखेंगे? L1 प्लस L2 और स्पीड कितना लिखेंगे? V1 प्लस V2। पर ध्यान रहे डिस्टेंस मीटर में है और ये V1 प्लस V2 करेंगे तो ये तो किलोमीटर पर आवर में आएगा। पहले ऐड कर लेते हैं, 72 और 54, 72 प्लस 54 126 और 5/18 से करो तो 7 बार में 7 × 35। तो L1 प्लस L2 100 प्लस 80 180 मीटर और ये कितना हो गया? 35 मीटर पर सेकंड। तो सेकंड ऊपर चला जाएगा, मीटर मीटर कट जाएगा, ये तो कटेगा नहीं। 5 से ये 7 बार में, 5 से ये 36 बार में, तो 7 × 35 1 0 7
सेकंड्स आते हैं, 3 30 7 चौके 28, इतना सेकंड, टाइम कितना हो जाएगा 5.14 सेकंड, ठीक है। So this was the lecture on introduction to relative velocity. What is relative velocity and how to solve the questions on it we discuss in this approach. अगली क्लास में हम लोग relative velocity कुछ applications देखेंगे, रेनमैन प्रॉब्लम, रिवर्स स्विमर प्रॉब्लम वगैरह वगैरह, right? So this is it for the day. Thank you for being with us. Have a great day.